हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं राउटर डॉट नेविगेट से रिलेटेड, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा को पास ऑन कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग इट इन अ यूआरएल। ठीक है, अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी उसमें हम क्या कर रहे थे, यूआरएल में कुछ डेटा पास कर रहे थे एज ए क्वेरी पैरम्स। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम उन कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूआरएल में पास नहीं कर सकते। तो उन सिचुएशंस में कैसे हमें स्टेट का यूज़ करना होता है, कैसे वो डेटा पास कर सकते हैं इंटरनली विदाउट इंक्लूडिंग इट इन अ यूआरएल। तो ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी अपना मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम डेटा पास कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग इन यूआरएल। बट उससे पहले पता तो होना चाहिए कि यूआरएल में कैसे पास करा जाता है, क्वेरी पैरम्स क्या होता है, कैसे कैसे नेविगेट वर्क करता है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और फुल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हो। वहाँ पे आपको 3000 प्लस लर्निंग मटेरियल फ्रीली अवेलेबल मिलेगा, नॉट ओनली फॉर एंगुलर बट अदर टेक्नोलॉजी के लिए भी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक हेडिंग है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। तो उसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डालेंगे और आज का टॉपिक का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक के नेम में आप सिंपल वे में लिख सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं, स्टेट की हेल्प से पासिंग डेटा विदाउट एक्सपोजिंग इट टू यूआरएल। ठीक है, तो हम यूआरएल विद passing data without exposing it to URL with router dot navigate method in Angular। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक शॉर्ट में क्लेम टर्म में ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक HR लिखते हैं जो होगा हॉरिजॉन्टल रो। ये हमारी हेडिंग्स को एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट करेगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएट किए हुए हैं। एक अबाउट कंपोनेंट है, एक कॉन्टैक्ट और एक सर्विसेज है। इन केस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है nggc और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने डाल दिया अबाउट। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर एंटर हिट करोगे तो आपका अबाउट कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास कॉन्टैक्ट है और सर्विसेज है। कंपोनेंट ऐड होने के बाद में हमारे पास ये जो 4 फाइल्स आई हैं, इन फाइल्स को हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को मतलब डिज़ाइन करने के लिए। जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। और इसमें अभी हमने क्या सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है। जस्ट एक चेंज मैंने किया है कि यहाँ पे पैराग्राफ आता था पहले, पी अबाउट वर्क्स लिखा हुआ था, बट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया हेडिंग से और यहाँ लिख दिया अबाउट पेज। सिमिलरली मैंने कॉन्टैक्ट में किया है और सर्विसेज में किया है। इस एग्जाम्पल में हम खाली अबाउट और कॉन्टैक्ट ही यूज़ करने वाले हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। सर्विसेज हम यूज़ नहीं करेंगे, जो जिस बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रेडी है, कंपोनेंट रेडी हो गए। अब अपन चलते हैं app.route.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हम यहाँ पे सिंपली एक पाथ को डिफाइन करते हैं, है ना। तो एरे एक्सपेंड किया, कर्ली ब्रेसेस डालें, यहाँ हम लिखेंगे पाथ और पाथ के अंदर हम लिखेंगे सिंगल कोट्स अबाउट। ठीक है, कॉमा कंपोनेंट और यहाँ पे आ जाएगा अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, फिर हम देंगे यहाँ पे एक कॉमा, उसके बाद में लिखेंगे पाथ, फिर से कोलन और अब यहाँ पर हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये क्या हो गया, ये हमने एक पाथ डिफाइन कर दिया कि हमें ये राउट्स हमें नीड होगी और हमने यहाँ पे वो सेट कर दिया। अब चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपना राउटर आउटलेट को डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो आउटपुट दिखाने के लिए चाहिएगा। राउटर आउटलेट आ गया, है ना। अब राउटर आउटलेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, इधर लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ आ जाएगा राउटर कोलन राउटर। जैसे ही आप ये एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो भी इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए क्योंकि ये कंपोनेंट हमारा कंस्ट्रक्टर था। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। पहले स्टेप 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट में, स्टेप 1 और यहाँ लिखेंगे नेविगेट टू कॉन्टैक्ट विद इनिशियल क्वेरी
पैरम। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे अपना मेथड बनाते हैं, तो इधर लिखेंगे गो टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ गया। यहाँ हम लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। कहाँ पे नेविगेट करना है हमें? कॉन्टैक्ट पे। तो यहाँ पे सिंगल कोट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उसके बाद में एक कॉमा आएगा और यहाँ पे हम इसको कर्ली ब्रेसेस के साथ में एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी पैरम्स। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, ऐसे क्वेरी पैरामीटर्स को सेंड करते थे, क्वेरी पैरम्स लिखते थे। बट अब इस सेशन में आई थिंक मैंने ये गलत पुट कर दिया। हमें इस सेशन में क्या करना है, अपने पैरामीटर्स को सेंड करना है बट विदाउट क्वेरी पैरम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट हमने बना लिया, गो टू कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे एक कमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, नेविगेट टू कॉन्टैक्ट एंड पास हिडन स्टेट डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिडन स्टेट डेटा को पास करने वाले हैं। ये अपना आज का मेन टाइटल रहेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिखनी है आपने यहाँ पे वो पार्ट सेम रहेगा, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे डालोगे कॉन्टैक्ट कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेट। ठीक है, और स्टेट में आ जाएगा आपका मैसेज जो भी आपको पास करना था। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मैसेज कॉलन और यहाँ पे लिख देंगे हेलो फ्रॉम अबाउट या ऐप पेज। ठीक है, हेलो फ्रॉम ऐप पेज। यहाँ पे एक कॉमा देंगे और इसमें एक ईयर पास कर देंगे, ईयर कॉलन 2025। ठीक है, और इधर भी आप चाहो तो इस मैसेज को भी कैपिटल एम लिख देते हो तो सही रहेगा। ठीक है, बट ध्यान रहे जहाँ भी इसको एक्सेस करना है तो सेम केस में एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये तो हो गया अपना इसका app.component.ts फाइल का डेटा। अब चलते हैं अपन अपने राउट पे, मतलब app.component.html पे, और यहाँ पे हम हमारा लॉजिक लिखेंगे फर्दर। तो यहाँ लिखते हैं बटन, बटन के अंदर लिखेंगे गो टू कॉन्टैक्ट और यहाँ लिख देते हैं पास डेटा यूजिंग स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक और इधर आ जाएगा गो टू कॉन्टैक्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बटन हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो सिंपली आपका जो भी डेटा वो मेथड कॉल करेगा और उस मेथड को कॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के अंदर उसको रिसीव भी करेंगे। तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के टीएस फाइल पे चलते हैं, जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे उसको रिसीव करने का। और यहाँ पे सिंपली आप जाके क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मैसेज, क्योंकि मैसेज हम रिसीव करने वाले हैं, स्ट्रिंग, और ये सब चीज़ केस सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैसेज हो गया, यहाँ आ गया अपना ईयर और यहाँ आ जाएगा नंबर, यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर लिखना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखा, इधर लिखेंगे प्राइवेट राउटर और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल राउटर। ठीक है, ये जैसे ही आपने एंटर किया देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस दी स्टेट डेटा पास्ड ड्यूरिंग नेविगेशन। ठीक है, तो जो नेविगेशन के टाइम पे जो डेटा पास हुआ था उसको अब हम एक्सेस करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ लिखना है कॉन्स्ट नेव इक्वल दिस डॉट राउटर डॉट, अब यहाँ पे नया मेथड है ना, गेट करंट नेविगेशन, इस मेथड से हम इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट, यहाँ आ जाएगा मैसेज इक्वल नेव क्वेश्चन मार्क डॉट एक्स्ट्रास डॉट स्टेट कॉलन डॉट, और फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा आपका मैसेज। ठीक है, फिर देंगे यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बाद में लिखेंगे दिस डॉट ईयर इक्वल नेव क्वेश्चन मार्क डॉट एक्स्ट्रास डॉट स्टेट क्वेश्चन मार्क
डॉट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा अपना ईयर, ठीक है। इसको यहाँ दे देते हैं सेमीकोलन। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक तो एक्स्ट्राज में इश्यू दिखा रहा है और एक राउटर में इश्यू दिखा रहा है। राउटर हमने डिफाइन किया तो सॉरी कॉन्स्ट, ओके ओके ओके, ये हमें इसके अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा, हमने ये गलत लोकेशन पे कर दिया। इसको करते हैं यहाँ से कट, और जो आपका ये बनाया था ना इसी के अंदर आप इसको ऐसे पुट करोगे। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर हमने डाला, प्राइवेट राउटर डाल दिया, ठीक है। फिर हमने एक कमेंट डाला जो चलता है, फिर हमने कॉन्स्ट गलत लिखा है, यहाँ पे सी स्मॉल होगा तो कॉन्स्ट हो गया। देखो नैव सही हो गया इससे। तो दिस डॉट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि केस सेंसिटिव है तो आपको सेम केस में रखना पड़ेगा। फिर दिस डॉट राउटर डॉट गेट करंट नेविगेशन, ये लाइन प्रॉपर है हमारी। फिर दिस डॉट मैसेज nav क्वेश्चन मार्क डॉट एक्सट्रास्ट डॉट स्टेट, और यहाँ मैसेज आ गया, वो भी ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन दिया, फिर लिखेंगे दिस डॉट ईयर, यहाँ पे इक्वल लगाना हम भूल गए तो इक्वल लगा देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। दिस डॉट ईयर, यहाँ पे नेविगेटर नहीं नैव आएगा, परफेक्ट। ये अभी हमारा कोड रेडी है, ठीक है। इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इसको बस जाके HTML पे प्रिंट करवाना है। तो कॉन्टेक्ट HTML पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पूरा, देखो ऐसे लिखा हुआ आता है p टैग में, तो यहाँ लिखेंगे p टैग, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे p टैग के अंदर हम *ngif, ठीक है, *ngif इक्वल, यहाँ लिख देते हैं मैसेज, ठीक है, मैसेज आ गया। फिर यहाँ पे हम इसके मैसेज लिख देंगे, मैसेज फ्रॉम अबाउट, और यहाँ पे हमारा जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था। सिमिलरली यहाँ पे एक और पैराग्राफ हम ऐड करेंगे, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे *ngif, और यहाँ आ जाएगा हमारा नॉट मैसेज, ठीक है। जब मैसेज नहीं हो तो उस केस में हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नो मैसेज रिसीव्ड, ठीक है। ये हमारा रेडी है। अब एक बार रन करके देखते हैं। तो ngserve --- ओपन एंटर, कुछ सेकंड्स का वेट होगा, और यहाँ पे देखो एरर दिख गया, कुड नॉट रिजॉल्व *ngif, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट के TS पे चलते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, कॉमन मॉड्यूल, यहाँ से चलते हैं contact.html पे, एक काम करते हैं, हम एक बार के लिए इसको हटा ही देते हैं, अदरवाइज हमारा एक बार जैसे इस मैसेज को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। कुछ तो इश्यू आ रहा है। contact.component.ts, ओके, component.ts पे चलते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुड नॉट रिजल्व, ओके। तो इसमें जस्ट हमने एक चेंज किया है कि पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे हमारे पास मैसेज नहीं डाला था, तो यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट पेज पे मैसेज डाल दिया, ठीक है। बाकी सेम चीज़ वर्क कर रही है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं ngserve, जो हम ngif वगैरह यूज़ कर रहे थे वो आप चाहो तो कर सकते हो, बट अभी मैंने इसको सिंपल करा क्योंकि सेशन ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रन करके देख लेते हैं एक बार, जस्ट एक आउटपुट वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा मैसेज सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ngserve ओपन कर दिया, एंटर किया, एक सेकंड का वेट करेंगे, और फिर उसके बाद में हमारे को आउटपुट देखो, यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है, Angular 19 कोर्स बाय TextureMath पासिंग डेटा विदाउट एक्सपोजिंग इट टू URL विद router.navigate मेथड इन Angular। अब जैसे यहाँ पे गो टू कॉन्टैक्ट पास डेटा यूजिंग स्टेट करेंगे तो देखो कॉन्टैक्ट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पेज पे गया, हेलो फ्रॉम ऐप पेज भी आ गया जो हमने मैसेज पास किया था, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इधर से हमने यही मैसेज किया था, हेलो फ्रॉम वेब पेज। तो ये एक प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एक्सपोजिंग इट टू URL, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो ईयर भी प्रिंट करा के देख सकते हो, तो ईयर भी हमारे पास आ रहा है 2025। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।